सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किरण क्लासेस, हम आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी क्लास चल रही है कंटिन्यू, आप इसे ज्वाइन करें। फल पकाने में कौन सी गैस मदद करती है? आपसे पूछा गया कि फल पकाने में कौन सी गैस मदद करती है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। अगला क्वेश्चन देखो आप, उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जो नगर पंचायत है उनकी संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। नगर पंचायत कितनी है, बताओ कितनी है? नगर पंचायतों की संख्या है हमारी 438। कितनी है? 438 है हमारी नगर पंचायतों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों की संख्या बतानी है। हमारे उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों की संख्या 8135 है। कितनी है? 8135। किसकी? न्याय पंचायतों की। अगला देखो, अब आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? आपसे पूछा गया सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, आप बताओ कितने हैं? सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, आप हमें कमेंट में लिखें कितने हैं। 851 हैं। कितने हैं? 851। अगला क्वेश्चन देखो आप, उत्तर प्रदेश में कुल गांव की संख्या कितने हैं? उत्तर प्रदेश में आपको बताना कुल गांव की कितना समय है। इसमें आबाद गांव हैं, आबाद और गैर आबाद, और कौन से हैं? गैर आबाद। इन दोनों को मिला के पूछा कितने हैं, तो आपको बताना है 106774। ठीक है, 1,06,774। ठीक है, कितने गांव हैं। और जो आपसे अगला क्वेश्चन देखो आप, उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिला आरक्षण कितना है? आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण कितना है, तो 1/3। 1/3 का कितना हो जाता है? 35%। उत्तर प्रदेश में कुछ राज्यों ने अपने यहाँ पंचायतों में महिला को कितना आरक्षण दे दिया है? 50% आरक्षण। जैसे उत्तराखंड ने भी महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दे दिया है? 50% आरक्षण दे दिया उत्तराखंड ने भी। ऐसे कितने राज्य हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, कुछ 8 राज्य हैं इस प्रकार। देखो, ये देखो आप, उत्तराखंड बनने से पूर्व विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये पूछा गया। जब उत्तराखंड नहीं बना था तो उससे पहले तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपको बताना 108। कितनी थी? 108। अभी वर्तमान में विधान परिषद की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 100 है। अब आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में 16वीं विधानसभा में कौन सी? 17वीं विधानसभा में कौन सी? 17वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितने प्रतिशत है? जो महिला है वह
17वीं विधानसभा में कितनी है? 42%। कितनी है? 42%। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403। पहले 404 थी, जो एक एंग्लो इंडियन अब समाप्त कर दिया गया है। ये हो गया आपका। अब देखो आप, ये उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, आपको ये बताना। महोबा है, चित्रकूट है, श्रावस्ती है, या उपयुक्त सभी हैं? तो ये तीनों हैं, महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती, ये तीनों हैं। इनमें कितनी विधानसभा की सीटें हैं? इनमें 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी हैं? 2-2 विधानसभा सीटें हैं इनमें। सबसे कम है ये महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती। उपयुक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो आप, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, आपसे पूछा गया। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है? नलकूप से की जाती है, नहर से की जाती है, कुआं द्वारा की जाती है, तालाब द्वारा की जाती है। तो आपको क्या बताना है? सबसे ज़्यादा जो सिंचाई करी जाती है, सबसे ज़्यादा सिंचाई जो की जाती है नलकूप द्वारा की जाती है। नलकूप द्वारा की, फिर उसके बाद कहाँ के द्वारा की जाती है? नहरों में। पहले नंबर पे तो ये नलकूप, दूसरे नंबर पर नहर है, और तीसरे नंबर पे क्या है? कुआं है, और फोर्थ नंबर पे ये तालाब है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंचाई वाला। अब देखो आप, अब आपसे क्या पूछा गया? उत्तर प्रदेश में विद्युत है प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है उत्तर प्रदेश में, आपको ही बताना। आपको बताना है 317 है, 215 है, 300 किलोवाट घंटा है, 200 किलोवाट घंटा है। तो आपको बताना है कितना है। आपको बताना है 317 है। कितना है? 317। कितना? 317 किलोवाट घंटा है। 317 किलोवाट घंटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप हमारी क्लास को कंटिन्यू देखें, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। चरक ऐप का संबंध किससे है? आपसे पूछा गया कि चरक ऐप का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से। आप क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से है चरक ऐप का। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? देखो यहाँ सिर्फ किसका नाम लिया गया? राज्यों से। तो राज्य में तो आपको कितना बताना? 8। और जो आपसे पूछ लेती राज्यों एवं केंद्र शासित भी आ जाता है, केंद्र भी आ जाता है, राज्य दोनों आते हैं। और लिंक करके आपके कितने बताते हैं? फिर 9 हो जाता है इसका आंसर। फिर कितना हो जाता है इसका? 9 हो जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ राज्यों को पूछा गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 राज्य हो जाएंगे। 8 राज्यों के नाम देखो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, इनकी किसकी सीमा लगती है? बिहार। इस प्रकार ये 8 हो जाएंगे। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? दिल्ली।
और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में मेरठ, उत्तर में कौन है? सहारनपुर, और इधर पूर्व में कौन है? बलिया, दक्षिण में कौन है? सोनभद्र। अगला क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सरधना कहाँ पड़ता है? आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में सरधना, जो उत्तर प्रदेश में जो सरधना है ना, सरधना में ही क्या है? एक चर्च बना हुआ। क्या बना हुआ है? चर्च। सरधना में एक चर्च बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि चर्च कहाँ है, तो आप बताओगे सरधना में। और सरधना कहाँ पड़ता है? ये सरधना मेरठ में पड़ता है, और यहाँ पर एक चर्च बना हुआ है, तो सरधना के मेरठ में। ठीक है, और मेरठ कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम की तरफ पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरठ। सहारनपुर ये उत्तर में पड़ता है, उत्तरी राज्य है ये। ठीक है, बिजनौर ये तराई के क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो आप हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? आपसे पूछा गया आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मुरादाबाद में पड़ता है, हापुड़ में पड़ता है, गाजियाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आलमगीर? आलमगीर जो है ये एक पुरातात्विक है, जो प्राचीन काल से संबंधित है आलमगीर। तो ये कौन से उसमें है? तो आलमगीर जो है मेरठ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेरठ में। आलमगीर जो है ये मेरठ में पड़ता है। और जो मुरादाबाद है, ये मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? पीतल के लिए। और जो ये गाजियाबाद है ये किसी औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। आपसे क्या पूछा गया है? देखो ये नहीं, ये देखो आप इधर देखो। कौरवों की राजधानी कौन सी थी? कौरवों की राजधानी कौन सी थी बताओ? कौरवों की राजधानी मेरठ थी। और जो हम खड़ी बोली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हम बोलते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हम बोलते हैं पश्चिमी हिंदी। मतलब पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ ना शोर से नहीं सा। तो हम जो पश्चिमी हिंदी बोलते हैं उसके अंदर आती है खड़ी बोली। जो खड़ी बोली है वो किसकी भाषा थी? वो कौरवों की भाषा थी। कौरवों की भाषा क्या थी? खड़ी बोली। देखो यहाँ लिख लो में खड़ी बोली। जो ये खड़ी बोली थी ये कौरवों की भाषा थी। और ये कहाँ पड़ती है? जो खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ है ना, खड़ी बोली, जो खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ हुआ है? मेरठ में ही हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। आपसे पूछा गया है बाबर द्वारा स्थापित जामा मस्जिद किस स्थान पर बनाई गई थी? जो बाबर ने जो जामा मस्जिद का निर्माण किया था वो कहाँ करवाया था? आपसे ही पूछा गया। तो आप क्या बताओगे? जो ये बाबर था ये मुगल वंश का संस्थापक था। किसका? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और इसने किसका मस्जिद का निर्माण किया था? जामा मस्जिद का। जामा मस्जिद पूरे भारत में कहीं अनेक जगहों पर जामा मस्जिदों का निर्माण कराया गया है। और जो उत्तर प्रदेश में ये जामा मस्जिद का निर्माण किया गया है कहाँ पर है? ये संभलपुर में। कहाँ? संभल में किसका है जामा मस्जिद? ये किसने बनवाई थी? बाबर ने। बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखो। अब आपसे पूछा गया है आपको ये बताना उत्तर प्रदेश में 3 तलाक
उत्तर प्रदेश में 3 तलाक संबंधित विधेयक के मसौदे पर सहमति देने वाला पहला राज्य कौन था है? मतलब जो ये पहला राज्य कौन, आपसे ये पूछ लिया तो क्या, तो आप कौन क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश। हमारा जो यूपी है वही पहला राज्य है किसमें? 3 तलाक में प्रथम स्थान है इसका, सहमति देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। और अकबर ने कहाँ बनाया ये बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी में। और ये क्यों बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किसकी? गुजरात विजय की उपलक्ष्य में बनवाया था। किसने? अकबर ने। और ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट ने 20 क्वेश्चन को लिया है। आप इसमें से यार 20 में से 20 नंबर करें। आप देखो कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है। दशावतार मंदिर, आपसे पूछा गया कि दशावतार मंदिर कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर है दशावतार मंदिर? दशावतार मंदिर हमारा ललितपुर में है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, तभी आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा।